बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 मैंने अभी आपको सुनाई है। मेरी बहनों, इस आयत को समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इस आयत में अल्लाह जल्ले शाना हमें एक ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। अल्लाह जल्ले शाना कह रहे हैं, मेरे बंदो कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब अल्लाह की मदद से क्या मुराद है? क्वेश्चन ये अराइज होता है। अल्लाह की मदद से मुराद है कि हम अल्लाह के दीन पर खुद अमल करें और फिर उसको दूसरों में फैलाएं, ठीक है। यानी कि अल्लाह के दीन को फैलाने का जरिया बने और इसी तरह इस्लामी निज़ाम लाने का जरिया हम बने, यानी कि उसके लिए कोशिश करें। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया ना कि लोगों का ये रवैया है कि वो कहते हैं कि मेरा कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरी कुछ टेंशन्स हैं, मैं ज़रा इन टेंशन से निकल जाऊँ ना तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह कुरान को तर्जुमे से पढ़ूँगा, तफसीर से पढ़ूँगा और इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँगा, ठीक है। मेरे ज़रा ये थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो मैं बड़ी टेंशन में हूँ। अक्सर मेरी बहनें ये इस तरह की बात करती हैं कि मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ, तो ज़रा मैं इस झंझट से बाहर आ जाऊँ तो फिर मैं इंशाल्लाह पूरे फोकस के साथ जो है वो नमाज रोज़ा और इन कुरान की क्लासेस और इन चीज़ों की तरफ जो है वो कंसंट्रेट करूँगी। तो मेरी बहनों, मैं एक बात बताऊँ, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं कल से नमाज पढ़ूँगा, या मैं कल से कुरान पढ़ूँगा, या मैं कल से दीन पर जो है वो अमल करना शुरू करूँगा। वो कल कभी नहीं आई। जो होता है आज होता है, कल कभी नहीं आती। हम अगर कहें ना कि ये काम हम तब करेंगे जब मेरा ये मसला हल हो जाए, तो मेरी बहनों ये बात याद रख लें, दुनिया के झंझट कभी नहीं हल होने। ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह जल्ले शाना, देखें इस आयत पे गौर करें, इसकी आपको थीम समझ आ जाएगी। अल्लाह कह रहा है अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी पहले तुम्हें छोड़ना है इन दुनिया के झंझटों को, इन टेंशन्स, इन एग्जाइटीज़, इन स्ट्रेस को। ये मसला, वो मसला, बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, मैं इसको लेके बहुत परेशान हूँ, मैं अभी कंसंट्रेट नहीं कर सकूँगी कुरान पढ़ने पे। तो मैं आपको बता दूँ, वो मसले बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, वो मज़ीद उलझेंगे, क्योंकि दुनिया जो है वो आजमाइश का घर है। अल्लाह कह रहा है अगर तुम मेरी मदद करोगे, यानी पहले कुर्बानी मांग रहा है अल्लाह यहाँ पे कि पहले तुम्हें जो है अपने स्ट्रेस, अपनी एग्जाइटीज़, उनको पीछे करके मेरे दीन को प्रायोरिटाइज करना है, उसको पहले नंबर पे रखना है। तो मेरे दीन पे अमल करना शुरू करो, उसको लोगों में फैलाना शुरू करो, मेरे दीन का अलम लेके खड़े हो, मैं तुम्हारी दुनिया भी बना दूंगा और आखिरत भी बना दूंगा। और इसके आगे जो आयत आ रही है, वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल्लहुम व अदल्ला अमालहुम, रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तो उनके लिए हलाकत है और अल्लाह ने उनके अमाल को भटका दिया। इसमें जो वर्ड आ रहा है ना फतासन, इसका मतलब होता है मुंह के बल ठोकर खाकर गिरना, ठीक है। जैसे हम ठोकर खाते हैं ना और उसके बाद गिरे और उसके बाद उठ ना सके, यानी कि जो लोग ये काम नहीं करेंगे, यानी कि दीन पे अमल भी नहीं करेंगे और उसको औरों में नहीं फैलाएंगे, तो उनकी मिसाल ऐसी है कि वो ठोकर खा के गिरें और उसके बाद कभी उठ ना सकें। जिस जगह, और इसके साथ अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने उनके अमाल को भटका दिया यानी सब लॉस में उनका। उन्होंने जहाँ जहाँ जो मेहनत की, बच्चों पे टाइम स्पेंड किया बहुत ज़्यादा तो बच्चे नाफरमान निकले, किसी कारोबार में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, वो कारोबार में लॉस हो गया, अगर बहुत कुछ फ्लरिश है, सुकून छीन लिया अल्लाह ने। मतलब आप ये समझें, अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम मेरे काम को, मेरे दीन को पहले नंबर पे रखोगे, पहली तरजीह दोगे, तो तुम्हारी दुनिया बनाना और आखिरत बनाना मेरा काम है। तो मैं कहती हूँ कोई बेवकूफ़ है जो इस ऑफर को नहीं लेगा। आप आज से कभी ये मत कहिएगा कि मैं कल से करूँगी, मैं 1 माह बाद ये काम करूँगी, मैं 1 साल बाद ये काम करूँगी, ये मेरा मसला हल हो जाए उसके बाद मैं कुरान को पढ़ना शुरू करूँगी तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ, और मैं ये जो दीन के जो काम है इनमें प्रैक्टिसेस में मैं इन्वॉल्व होंगी। ये मत कहें मैं आज ये काम करूँगी। यकीन माने आप सुबह अगले दिन उठेंगे ना, आपको अपने अंदर में सुकून महसूस होगा, रिलैक्सेशन फील होगी, आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आपके ऊपर से एक बोझ हट गया और अल्लाह ताला ने आपका जो बोझ है वो अपने हाथों में ले लिया है। अब अल्लाह ताला आपके कामों को खुद बनाएगा, आपको हर टेंशन, हर एग्जाइटी, हर स्ट्रेस से अल्लाह ताला निकाल लेगा, गनी कर देगा आपके दिल को,
مگر اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پہ اس کام کو رکھنا ہے اور اس چیز کا انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ میرے یہ مسئلے حل ہوں گے تو میں پڑھنا شروع کروں گی، میں ذرا ان جھنجھٹوں سے فارغ ہو جاؤں تو میں اس طرف آؤں گی. تو یہ تو پھر وہی بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا امپاسبل، نہ ہونے والی بات، تو یہ وہی مثال ہے. تو میری بہنوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں، یہ ہم سب کی خواہش ہے، ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ہم میں سے اتنی بے وقوف ہوگی جو چاہتی ہوگی کہ میں سٹریس میں زندگی گزاروں، میرے بچے سٹریس میں زندگی گزاریں، میری دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو. ہم میں سے کسی کی یہ نہیں ہوگی معاذ اللہ ایسی خواہش. اپنی پہلی ترجیح، اپنی فرسٹ پریورٹی اپنی لائف میں، اپنے بچوں کی لائف میں دین کو رکھیں. دنیا اللہ خود بنا دے گا آپ کی. کہتے ہیں حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب انسان آخرت کی فکر اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ دنیا خود بنا دیتا ہے اس بندے کی. اور جو بندہ دنیا کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کی دنیا بکھیر دیتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا یہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی اتنا بے وقوف ہے. اللہ کی اس آفر کو قبول کریں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنا جو ہے پارٹیسپیشن شو کریں، خود عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. جس مرضی لیول پہ آپ کر سکتے ہوں کریں، مگر کریں ضرور. دعا میں یاد رکھیے گا. وعلیکم السلام. اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے